आपके सामने दो ऑप्शंस होते हैं, पास्ट में जो कि अनब्रेक नहीं हुए आप इन रिकॉर्ड पे बिलीव करो, दूसरा जो फ्यूचर में रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हैं आप उसके बारे में बिलीव करो। सेकंड का 100वां भाग का भी अगर आपको रिकॉर्ड ब्रेक करना है ना तो उसके लिए आपको कई सालों की मेहनत लगेगी। आपके दिमाग में घर कर जाती है कि शायद हम बेस्ट नहीं कर सकते। ऐसे भी मैंने कई बच्चे देखे कि 110 120 वो जीएस में बहुत इजीली था। आईआईटी आईआईएम इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस की हम बात करें, एजुकेशन सिस्टम की बात करें, इसमें आप देखोगे कि इंग्लिश मीडियम का प्रभाव आपको दिखता है। बट ये सोचो, वही बात है कि आपको मतलब ये सोचना है कि फ्यूचर के ऐसे रिकॉर्ड्स जो मैं ब्रेक कर सकता हूं उस पर विश्वास करना है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को ये दो पिक्स दिख रही होंगी, जिसमें एक में सचिन दिख रहे हैं और दूसरे में आपको जमैका के उसेन बोल्ट दिखाई दे रहे हैं जो कि चीते के नाम से मशहूर हैं। आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया? इन्होंने तोड़े वो सभी रिकॉर्ड्स जो अब तक के अचीवमेंट कहे जाते थे और इन्होंने सेल्फ रिकॉर्ड भी ब्रेक किया। आपके सामने दो ऑप्शंस होते हैं, या तो जो पास्ट में अनब्रेकेबल रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, पास्ट में जो कि अनब्रेक नहीं हुए आप इन रिकॉर्ड पे बिलीव करो, या दूसरा जो फ्यूचर में रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हैं आप उसके बारे में बिलीव करो। दूसरा जो फ्यूचर में रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हैं आप उसके बारे में बिलीव करो। फिर किस पे बिलीव करना चाहेंगे? तो आपको इसको छोड़ के आपको इसको चूज करना है कि फ्यूचर के ऐसे रिकॉर्ड्स आपके नाम पर हो जो कि ब्रेक किए जा चुके हो। जैसे कि उसेन बोल्ट की अगर मैं बात करूं, उसेन बोल्ट ने 2008 में आप देखेंगे कि 100 मीटर की जो स्प्रिंट होती है, यूपीएससी के बारे में तो कहा जाता है कि ये स्प्रिंट नहीं, ये तो मैराथन है, बट जो 100 मीटर की स्प्रिंट होती है वो इन्होंने 9.5 सेकेंड में, है ना, पहले आप देखेंगे कि इन्होंने 9.7 सेकेंड में जो है 100 मीटर को पूरा किया। उसके बाद इन्होंने सेल्फ रिकॉर्ड ही ब्रेक किया। न्यूयॉर्क में शायद एक चैंपियनशिप हुई थी, फिर इन्होंने शायद ये जो है वह 9.5 कुछ सेकेंड में ये ले आए, ठीक है, 100 मीटर। और ये कहा जाता था, मतलब मानव की क्षमता ये कही जाती थी वैज्ञानिकों के द्वारा, जो समझते थे कि अगर आप कितना भी तेज दौड़े, हवा जब आपको काटनी होती है, फिर और भी कई इस तरह से साइंस के नियम कहते हैं कि 12 सेकंड के पहले आप नहीं आ सकते। उस वक्त इन्होंने ये जो रिकॉर्ड तोड़ा। और आपको ये जो कुछ मिली सेकंड्स का भी अगर अंतर दिख रहा है ना, कि सेकंड का 100वां भाग का भी अगर आपको रिकॉर्ड ब्रेक करना है ना तो उसके लिए आपको कई सालों की मेहनत लगेगी। कई सालों की मेहनत, इतनी ज्यादा इंटेंस प्रैक्टिस की आपको जरूरत होती है सेल्फ रिकॉर्ड ब्रेक करने में, है ना। तो सेकंड के 100वें हिस्से को भी अगर आपने ब्रेक किया, वो भी आपके लिए एक बहुत बड़ा, बहुत बिग अचीवमेंट होता है। उसेन बोल्ट जो कि चीते के नाम से भी मशहूर है। अब देखो, दूसरा अगर मैं एग्जाम्पल आपको बताऊं सचिन तेंदुलकर का, जिन्हें कि आप सभी देखते क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था कि कोई वनडे वाला जो मैच था उसमें कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि सेंचुरी के आगे डबल सेंचुरी लगाई जा सकती है। तो आप देखोगे शायद फेब 2010 की बात है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब मैच खेला जा रहा था, इन्होंने 200 रन बनाए थे। और जो रवि शास्त्री कमेंट्री बॉक्स में कह रहे थे कि इस ग्रह का पहला ऐसा पुरुष क्रिकेटर है जिसने कि एक वनडे मैच में 200 से ज्यादा जो रन है वह बनाए हैं, और वह कोई नहीं, केवल और केवल सचिन है। तो कम्पीट विथ योरसेल्फ, आपको हमेशा खुद से जो कंपटीशन है, खुद को जो बेस्ट करना है, वो आपको हमेशा फाइंड करना होता है। उस चीज को कभी मत देखो कि नहीं, कभी हिंदी मीडियम का सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई टॉपर नहीं हुआ, तो फिर बाकी लोग हम कैसे हो सकते हैं, बाकी कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको क्या कोशिश करनी है, ऐसे रिकॉर्ड्स जो अब तक ब्रेक नहीं हुए हैं, उन रिकॉर्ड्स को हमें ब्रेक करना है। और यही रिकॉर्ड हम आज की क्लास में ब्रेक करने वाले हैं। कि आप देखते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए अगर हम देखें तो एटलीस्ट केवल 20% जो स्टूडेंट है केवल यही प्रीलिम्स को क्रैक कर पाते हैं। बाकी स्टूडेंट का क्या होता है? तो अगर देखो, अगर मैं यूपीएससी की बात करूं तो मेंस में नो डाउट, मेंस में अगर हम कंपैरेटिवली बच्चों देखें तो मेंस क्रैक करने का जो एवरेज है वो बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम का। बट प्रीलिम्स उनके लिए हर्डल बन जाता है। प्रीलिम्स में केवल 20% जो स्टूडेंट है कर आखिर ऐसा क्या हर्डल है? कुछ बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रीलिम्स के बारे में। जैसे कि देखो, अगर हम देखें तो 1978 के पहले तक जो प्रोसीजर था वो इंग्लिश में था। 78 के बाद से ये जो विकल्प है वह
शुरू हुआ, ठीक है, मोरारजी देसाई वाली अगुवाई की जो सरकार थी उसमें रिफॉर्म हुआ कि सभी को समान रूप से मौका मिले, और यहां पर जो हिंदी मीडियम है वो इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है। लेकिन देखो आप देखेंगे कि जैसे कि IIT है, IIM है, प्रमुख ऐसे संस्थानों की आप बात करेंगे, प्रमुख ऐसे संस्थानों के आप बारे में सोचेंगे, वो इंग्लिश मीडियम है, वहां पे हिंदी मीडियम वाला बच्चा उस चीज को अडॉप्ट ही नहीं कर सकता। तो वहां पे क्या है कि हमारे कल्चर में, चीजों में एक बेसिकली हमारे दिमाग में एक जो भ्रम है वह बन जाता है, एक सुपीरियरिटी वाला भ्रम बन जाता है। जैसे कि गांधी जी नहीं कहते थे कि अंग्रेजी शिक्षा में हमें गुलाम बना दिया है, बस वही काइंड ऑफ एक इंफीरियरिटी रहता है कि नहीं हम हिंदी मीडियम के हैं, या फिर ऐसी चीजें आपके दिमाग में घर कर जाती है कि शायद हम बेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हिंदी मीडियम जो है आप देखेंगे कि कुछ सालों बाद ही एक तरह से जब विकल्प शुरू हुआ, हम देखेंगे कि लगभग अब तक लगभग 30 सालों में 6000 से ज्यादा सिविल सर्विस ऐसे रहे, सिविल सर्वेंट जो कि हिंदी मीडियम से चुनकर आए। आप देखेंगे कि शायद लास्ट टू लास्ट भी किसी स्टूडेंट की रैंक 30 के आसपास थी। तो यहां पर देखो कि ऐसा नहीं है कि जो बच्चा अगर पढ़ेगा, डजेंट मैटर किस मीडियम का है, हाँ कुछ हर्डल्स है, मैं उन पर बात करती हूं। जैसे कि पहला हर्डल है कि आपके पास जो मटेरियल है वो आपको सही नहीं मिल रहा, आपको नोट्स नहीं मिल रहे, आपको प्रॉपर जो रिसोर्सेज है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, वो आपके पास अवेलेबल नहीं है। आपके पास मतलब एटिकेट अगर मटेरियल नहीं है, आप कैसे सिलेबस को कवर करोगे, कैसे टॉपिक को कवर करोगे? ये प्रॉब्लम PWOIS ने दूर की है, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन सारे जो मटेरियल है वह प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। तो ये एक आपके लिए बहुत बड़ा जो हर्डल है वह बनता है। और आपके लिए RPP 1.0 चल ही रहा था, अभी आप अब न्यू प्रीलिम टेस्ट सीरीज प्रोग्राम RPP 2.0 स्टार्ट हुआ है, जिसमें कि 100 डेज में रिगरस प्रीलिम्स प्रैक्टिस जो है वह आपसे कराई जाएगी, ताकि आप प्रीलिम्स का ये जो हर्डल है उसको आप पार कर पाए। और इसमें आपको CSAT GS की प्रैक्टिस, डेली आपका जो एक डिस्कशन है वह होगा, क्लास के बाद डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है, ऑफलाइन में पॉलिटी मैं खुद कराती हूँ एक्सप्लेनेशन, बाकी मेंटर्स एंड बाकी टीचर्स अवेलेबल रहते हैं। आपको कंप्लीट देखो डिस्कशन के अलावा आपको उड़ान की बुकलेट्स जो है वे मिलेंगी, और जो बच्चा क्रैक कर जाता है प्रीलिम्स प्रोग्राम को, उसको सृजन जो हमारा मेंस गाइडेंस प्रोग्राम है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वह अवेलेबल होगा, ठीक है। इसका आप देख लीजिए, इसका जो बैच अभी 19 फेब से बच्चों स्टार्ट होने वाला, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में। जो बच्चे ऑफलाइन अगर दिल्ली में अवेलेबल है, करोल बाग, मुखर्जी नगर या फिर पटना लखनऊ में के सेंटर्स में भी अवेलेबल है, जो बच्चे वहां अवेलेबल है तो आप ऑफलाइन जाके भी अवेल कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऑनलाइन इसको ले सकते हैं। तो आपके इसमें जो प्रैक्टिस है बेसिकली वह कराई जाएगी। कई ऐसे बच्चे जो मैंने अगर वहां पे 10 दिन मैंने क्लास ली, 10 दिन अगर मैंने जो टेस्ट उसका डिस्कशन किया, एक्सप्लेनेशन किया, तो जो स्टूडेंट स्टार्टिंग में हो सकता है उसको 10 और 20 मार्क्स आ रहा हो, लास्ट तक प्रैक्टिस करते करते जब हम सिली मिस्टेक्स जो है वह करना छोड़ देते हैं, चीजों को समझने लगते हैं, और उसके लास्ट तक हमने देखा कि कुछ 50-60 के आसपास तक जो है वह आने लगे। तो क्या कि प्रैक्टिस की सबसे बड़ी जो कमी है वह होती है। मैं एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट से मिली, उसने कहा कि मैम मैंने 4 जगह का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है, मैं कुछ नहीं करता हूं, मेरी पढ़ाई हो चुकी है, मैं बस जाता हूं, डेली देखता हूं कि अच्छा मुझसे यहां ये नहीं बना, मैं आके फिर पढ़ता हूं। वो मोटिवेशन, नेगेटिव मोटिवेशन कि यार बन नहीं रहा, चलो पढ़ लो, नहीं तो कोई फायदा नहीं UPSC की तैयारी करने का। बच्चों अभी भी आपके पास समय है, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, 26 मई को एग्जाम है। आप ये सोचो कि 4 मंथ्स आपको एकदम डेडिकेटली तरीके से देने हैं प्रीलिम्स के लिए। एकदम फोकस्ड हो जाओ, डेली प्रैक्टिस करो, सेल्फ प्रैक्टिस करो, मार्केट में इतनी चीजें अवेलेबल उठा लाओ। देखो कि राष्ट्रपति पढ़ चुके हो, फिर भी आपसे जो ये चीजें है वह नहीं बन रही, क्यों नहीं बन रही? जाके उन पे फिर से काम करो, फिर से रिवाइज करो। फंडामेंटल राइट पढ़ लिए, अरे फिर भी चीजें गलत हो रही है, क्यों गलत हो रही है? पहचानो, करो। पढ़ना डिफरेंट चीज है बच्चों, डिफरेंट थिंग एंड अनदर। अगर हम बात करें कि टेस्ट सीरीज या UPSC निकालना, क्वेश्चंस पे फोकस करना, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, ये अलग अलग बातें हैं। आपने पढ़ लिया, क्योंकि हम में से कोई अनपढ़ तो है नहीं, तो आपने चीजों को सीधा सीधा पढ़ लिया, लेकिन जब आप बात आती है कि आप उससे कैसे निकालो चीजों को, कैसे अप्लाइड करो चीजों को, वो प्रॉब्लम आती है, और उसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और इसलिए हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं, ताकि जो भी बच्चा ऐसा लगता है कि नहीं मैं केवल रिसोर्सेज के कारण, एजुकेशन सिस्टम के कारण, चीजों के कारण पिछड़ रहा हूं, उसको बेसिकली ये प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि UPSC के प्रिपरेशन के लिए अभी जो है बेस्ट इंस्टीट्यूशन नहीं है हिंदी मीडियम के लिए, इसलिए प्रॉब्लम है, ये भी विकल्प आपको PWOIS दे रहा है, ठीक है, कि आपके पास ऑफलाइन ऑनलाइन हर तरह के विकल्प मौजूद है, बेस्ट टीचर अवेलेबल है।
तो यहाँ पर अब इस तरह की कमी नहीं है। हाँ, एक ही कारण था कि हिंदी मीडियम का जो स्टूडेंट है वो बेसिकली प्रीलिम्स नहीं कर पा रहा, या सीसेट एक बहुत बड़ा हर्डल बन रहा है। तो सीसेट तो बच्चों प्रैक्टिस से ही आएगा ना, आपको इसको अभी बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना। अगर 100 डेज हैं, आप देखो कि इन 100 डेज में से एटलीस्ट 50 डेज आपको प्रैक्टिस करनी है। आप 1 और 2 और 3 आर रखो, जैसा आपको लगता है आपका पोटेंशियल है। नहीं कर पा रहे हो, ज्यादा टाइम दो, क्योंकि सीसेट नहीं होगा तो प्रीलिम्स में ऐसे भी मैंने कई बच्चे देखे कि 110 120 वो जीएस में बहुत इजीली था, और ऐसा नहीं था। मैं जानती हूँ कि ये सिलेक्टेड है, या मैं जानती हूँ कि इसने लास्ट टाइम भी इंटरव्यू दिया हुआ था, बट फिर भी बच्चों सीसैट में केवल सीसैट नहीं निकला उनका, इसलिए जीएस रह गए। तो आपको एक बैलेंस अप्रोच लेकर चलना है कि जीएस केवल जीएस से नहीं होगा ना, जीएस से नहीं होगा, सीसैट आपको करना पड़ेगा। एटलीस्ट भले ही क्वालिफाइंग है बट कर लो, है ना। तो एक आप देखो, एक होता है कि मेंटल प्रेशर आपका होता है। आपको पता है यूपीएससी ने क्या किया, ट्रांसलेटेड आपको दिया, आपको सविनय अवज्ञा असहयोग आंदोलन बन गया ट्रांसलेशन में। तो यहां पर बेसिकली समटाइम्स एक ये प्रेशर भी बन जाता है, एक इंफीरियरिटी रहती है कि नहीं इंग्लिश मीडियम बच्चा जो है ज्यादा होशियार है। आईआईटी, आईआईएम, इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस की हम बात करें, एजुकेशन सिस्टम की बात करें, इसमें आप देखोगे कि इंग्लिश मीडियम का प्रभाव आपको दिखता है। तो कहीं ना कहीं एक मेंटल वो रहता है। बट ये सोचो, वही बात है कि आपको मतलब ये सोचना है कि फ्यूचर के ऐसे रिकॉर्ड्स जो मैं ब्रेक कर सकता हूं उस पर विश्वास करना है। ये नहीं कि नहीं होता हिंदी मीडियम का, हम भी उसी भावना के साथ बैठ जाए, है ना। ये उम्र हमारा इन धारणाओं को मानने का नहीं है। ये उम्र क्या है, नए रिकॉर्ड्स बनाने का है, नए रिकॉर्ड जो अब तक रिकॉर्ड बन चुके उनको ब्रेक करने का, कि नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं हिंदी मीडियम से फर्स्ट रैंक लेकर आऊंगा। तो ऐसा कोई बायस्ड चीजें नहीं है। अगर आप डेफिनेटली मेहनत करेंगे डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि चैलेंजेस हैं, बट उन चैलेंजेस ऐसा भी नहीं कि उनका सॉल्यूशन नहीं है कि तैयारी करना छोड़ दो। या तो अगर आप इतने निराश हो गए तो तैयारी करना छोड़ दो, अदरवाइज आपके पास क्या ऑप्शन है कि मेहनत करो, है ना। मेहनत करो, जो चैलेंजेस है उनसे आप आगे निकले। तो ये एक तरीका हो सकता है। इसके अलावा हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही कि आपने प्रैक्टिस नहीं करी। अब पढ़ा तो था, प्रैक्टिस नहीं करी थी। मूल अधिकार सारे याद है, जब दो चीजों को मिला के पूछ लिया डीपीएसपी से, फंडामेंटल राइट को या फंडामेंटल राइट को मौलिक कर्तव्यों से, बस वही प्रॉब्लम हो गई। वही हम तो अप्लाइड कैसे करोगे बच्चों, उसके लिए जरूरत है प्रैक्टिस। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे 100 डेज में, मैं आपको कहती हूँ आप 200 पेपर करो। कैसे नहीं हो रहा, एक दिन में करो 2-2 3-3 पेपर। सीसेट लगाओ 2-3 दिन के अंदर से। करंट अफेयर पढ़ो पूरा साल भर का, कोर सब्जेक्ट आपने साल भर करे हुए, बस इतने से ही प्रीलिम्स से हो जाना है। बस आप सोचिए। तो मैं एक स्टूडेंट को जानती हूँ कि जब मैंने उससे बाद में पूछा, जब उसका इंटरव्यू था, कि प्रीलिम्स कैसे दिया था क्या, क्योंकि अब हिंदी मीडियम से था वो स्टूडेंट, तो उसने मुझसे कहा कि जितनी मेरी हाइट होगी ना, लगभग मैंने इस आधी हाइट के तो अभी मैंने वृद्धि वाले को जो है वह मॉक टेस्ट दिए, इतने बैठ के वो लगाता था। कई टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन की थी, वो सेल्फ प्रैक्टिस थी। सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो, वो पोटेंशियल है, डेफिनेटली बच्चों सेल्फ प्रैक्टिस करो। और जो बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं सेल्फ प्रैक्टिस हम नहीं कर सकते, तो आपके लिए रेगुलर प्रोग्राम 2.0 है, जो कि 19 जन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश आप देख लीजिए, दोनों में है। और आपको इसमें याद रखना है कि जो आप प्रॉब्लम्स आपकी हो रही हैं सॉर्ट हो जाएंगी, सारी चीज़ें हैं, तो आपकी जो प्रैक्टिस है वह कराई जाएंगी, सिली मिस्टेक्स दूर होंगी। एक्सप्लेनेशन जब होगा तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ आप गलती कर रहे थे। एंड लास्ट है कि कॉन्फिडेंस आपको रखना है, कॉन्फिडेंस को कम नहीं करना है ना। ये नहीं सोचना है कि आपको नहीं, इंग्लिश मीडियम का बच्चा है भाई, अरे इंग्लिश इज अ मीडियम, इंग्लिश कोई ऐसा नहीं है कि जैसे कि हिंदी भाषा है तो अंग्रेजी भाषा है, तो उसमें आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं इन्फीरियरिटी आ रहा, हिंदी क्यों बोलूँ। आप समटाइम्स कोई एक लाइन में इंग्लिश बोल दे, आप वहीं रह जाते, अरे मुझे तो जैसे कुछ आता, अरे हिंदी आती है ना। तो ये मत सोचो, एक इन्फीरियरिटी जो कॉम्प्लेक्स अगर ये रखोगे, या फिर ऐसा लगेगा कि नहीं कॉन्फिडेंस नहीं है चीजों को लेकर, तो फिर बात नहीं बनेगी। तो कॉन्फिडेंट आपको हमेशा रहना है, और यही आपको याद रखना है कि कैसे आपको अपने ही जो रिकॉर्ड्स है वह ब्रेक करने हैं। ये नहीं सोचना है कि केवल 20% स्टूडेंट का हो रहा है, या फिर ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है। पूरा जो कॉन्फिडेंस है वह खुद को ऊपर बना के रखना है। सो विश यू वेरी वेरी गुड लक आप सभी के लिए। प्रैक्टिस करते रहिए, एंड फाइनली हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट है उसको सुधारना केवल आपके हाथ में है। थैंक यू।